अहमदाबाद के अंदर विमान हादसे का चौथा दिन है और अब लगातार है वो अस्पताल प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो डीएनए सैंपल लिए गए थे उन्हें मैच किया जाए। करीबन 2 या 3 दर्जन के आसपास डीएनए के जो सैंपल है वो मैच किए। सुबह सुबह आप देखिए, खुशबू के जो पिताजी है, चचेरे भाई है या ससुराल के कुछ लोग हैं, वो लगातार 3 दिन से इस बात को लेकर, पार्थिव शरीर को लेकर इंतजार कर रहे थे। और ऐसा बताया जाता है कि जब विमान हादसा हुआ उसी समय परिवार के लोगों को इस बात को लेकर इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, क्योंकि विमान हादसा इतना खतरनाक था कि बहुत सारे करीबन 240 के आसपास शव थे, तो बहुत सारे ऐसे भी शव थे जो जलकर राख हो गए थे। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से यह डिसीजन लिया गया था कि सबके डीएनए मैच करवाए जाएंगे। और उसी वक्त ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता ने वहां पर शाम को 6 बजे है 12 नंबर है डीएनए सैंपल दे दिया था। और उसके बाद में पिता, भाई और तमाम लोग हैं वो इस बात को लेकर टकटकी लगाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। और बताया जाता है कि बहुत बुरा हाल था, न कुछ खा रहे थे, पी रहे थे। आप सोचिए ना, क्या कुछ वही पिता और चचेरे भाई है वो गांव से अपनी बिटिया को छोड़ने के लिए गए थे, एयरपोर्ट पर छोड़ा, तमाम खुशियों का माहौल था और इतना एक्साइटमेंट था कि उनकी बेटी है वो, उसकी बेटी का जो सपना था विदेश जाने का वो साकार हो रहा है। और वहां पर भी आप सोचिए लंदन के अंदर कितनी बड़ी तैयारी थी। लंदन के अंदर ऐसा बताया जाता है उनके जो रिश्तेदार है वो, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उसमें बताया गया है कि उनके हस्बैंड और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने खुशबू के वेलकम के लिए बड़ी तैयारी कर रखी थी। और जैसे ही इस हादसे की खबर मिली खुशबू के हस्बैंड को, तो वो भी टूट गए, रो रो कर उनका बुरा हाल था। पिता तो आप सोचिए क्या कुछ गुजरी। ऐसा बताया जाता है जैसे ये हादसा हुआ था उसके बाद में करीबन 50-100 किलोमीटर है वो बाड़मेर महसाणा की तरफ आ गए थे और वापस वो लौटे थे। और उसके बाद में आज का जो दृश्य था वो और ज्यादा आप देखिए इमोशंस था, कि जिसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया कि जो खुशबू का डीएनए है वो मैच कर दिया है। तो उसके बाद में पिताजी, चचेरे भाई, ससुराल के कुछ लोग, कुछ इनके रिश्तेदार थे, वो अस्पताल प्रशासन पहुंचे पार्थिव शरीर को लेने के लिए। और उस वक्त तो आप सोचिए पिता पर क्या कुछ गुजर रही होगी, जो और चचेरे भाई पर क्या कुछ गुजर रही होगी, क्योंकि आप सोचिए वही उनको वहां पर है वो विदा करने के लिए गए थे और अब उन्हीं का पार्थिव शरीर लेकर वापस ससुराल आ रहे हैं। क्या कुछ वो दृश्य हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मैं इनके गांव गया था अलाहाबाद 2 दिन पहले, जब मैंने वहां पर तमाम चीजों को देखा था तो उसके जो घर के अंदर जो माहौल था, दादाजी से मेरी बातचीत हुई थी तो दादाजी ने कहा था कि लगातार है वो पिछले 3-4 महीने से खुशबू के पिताजी है वो इस बात को लेकर है बड़े एक्साइटमेंट थे। उन्होंने तमाम वीजा की जितनी भी फॉर्मेलिटी, क्योंकि पासपोर्ट तो ऐसा बताया जाता है कि शादी के 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन वीजा की फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा समय लगा। इसीलिए खुशबू पहली बार जब उनके हस्बैंड गए उनके साथ में नहीं जा पाई थी। और उसके बाद में 3-4 महीनों से लगातार है वो उसके पिता ने तमाम वो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट हो या तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठा कर कर, और पिताजी है घर के अंदर से ही जब खुशबू पहली बार है वो विदेश जा रही थी तो एक पारंपरिक तरीके से उसकी विदाई हुई थी। और हर किसी के आंखों के अंदर आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। हर कोई यही सोच रहा था कि है खुशबू है लंदन जा रही है तमाम तरीके से। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने तमाम चीजों को देखा। अब बताया जा रहा है कि शाम को, और जैसे ही इस हादसे की खबर खुशबू के हस्बैंड को मिली थी तो उसके बाद में खुशबू के हस्बैंड और बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं वो ऐसा बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही अपने गांव के अंदर पहुंच गए थे। आप सोचिए कहां वो इंतजार कर रहे थे खुशबू के वेलकम का। और आज आप सोचिए शाम को 5:30 बजे जोधपुर के लूणी विधानसभा के एक गांव के अंदर है वो खुशबू की अंतिम विदाई में शामिल होंगे। तो क्या कुछ तमाम दृश्य होगा आप खुद सोच सकते हैं।